नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न की कुंडली में कौन सा रत्न धारण किया जाता है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने एक ये कन्या लग्न की कुंडली हमने बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है। कन्या लग्न की कुंडली के स्वामी जो होते हैं वह बुध होते हैं, जिन्हें हम लग्नेश कहते हैं। इसके अलावा जो कारक ग्रह होते हैं, पहला कारक ग्रह शनि है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी जो होता है वह कारक ग्रह कहा जाता है। और दूसरे कारक ग्रह जो हैं वह शुक्र हैं। शुक्र जो हैं दूसरे कारक ग्रह हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन ग्रहों का रत्न के क्या क्या नाम होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बुध की। बुध का जो रत्न होता है वह पन्ना होता है, हरे रंग का होता है ये रत्न, जिसे हम पन्ना कहते हैं। इसके बाद शनि का जो रत्न होता है वह नीलम होता है, यह नीले रंग का होता है, नीलम। और शुक्र का जो रत्न होता है वह ओपल होता है, ओपल या हीरा, ओपल या हीरा शुक्र के लिए पहना जाता है। तो इतना आपके समझ में आ गया कि किस ग्रह के लिए कौन सा रत्न हमको पहनना है। देखो, कुंडली में स्थिति देख के ही पता लगता है कि आप कौन सा रत्न पहनने के लिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पन्ना की। देखो, ग्रह कुंडली में कहीं पर भी बुध बैठे हों, उसकी स्थिति के अनुसार पन्ना का पहना जा सकता है। सपोज करो, अगर बुध यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे बुध हो जाते हैं नीच के। अगर बुध नीच के हैं तो आपको पन्ना नहीं पहनना है। अगर बुध छठे, 8वें और 12वें भाव में हैं, इस कंडीशन में भी आप पन्ना नहीं पहन सकते हैं। इसके अलावा अगर पहले भाव में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में कहीं पे भी बैठे हैं तो आप पहन सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे नीच के हो रहे हैं और छठे, 8वें, 12वें भाव में अगर बैठे हैं तो आप बुध का पन्ना रत्न नहीं धारण कर सकते हैं, आपको सूट नहीं करेगा। अब यह 3 कंडीशन तो बनी रहती हैं, लेकिन एक ये कंडीशन बुध का अगर नीच भंग हो रहा है। नीच भंग कैसे होता है? नीच भंग बुध का गुरु करते हैं। अगर गुरु साथ में बैठे हों, गुरु और बुध इकट्ठे बैठे हों साथ साथ 7वें भाव में, तो आप पहन सकते हैं। या फिर बुध उच्च के हों, सपोज करो गुरु यहाँ बैठे हों तो दृष्टि भी डाल लें और उच्च के भी हैं। अगर गुरु यहाँ बैठे हैं तो भी नीच भंग हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर गुरु यहाँ पे बैठे हों तो भी बुध के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, इस कंडीशन में भी नीच भंग हो जाता है। अगर गुरु उच्च के हैं या दृष्टि डाल रहे हों, गुरु की दृष्टि होती है 5 7 9, यहाँ से अगर दृष्टि डाल रहे हैं तो बुध का नीच भंग हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप बुध का स्टोन पन्ना पहन सकते हैं। अब बात करते हैं शनि की। शनि जो होते हैं मेष राशि में उच्च नीच के होते हैं। अगर शनि यहाँ पे बैठे हैं, शनि अगर मेष राशि में बैठे हैं, या शनि यहाँ बैठे हैं 12वें भाव में, इस कंडीशन में भी आप शनि का रत्न जो है नीलम
नीलम जो होता है वह नहीं पहन सकते हैं। अगर शनि का नीच भंग हो रहा है और शनि उच्च के हो जाते हैं, नीच भंग होने के बाद वह ग्रह उच्च के समान फल देता है। सपोज करो शनि यहाँ बैठे, शनि का नीच भंग कौन करेगा? मंगल। मंगल अगर मंगल शनि दोनों साथ में बैठे हों या फिर मंगल यहाँ बैठे हों, 1 2 3 4 या 4 घर आगे बैठे हों, या मंगल लग्न में बैठे हों, ऐसी कंडीशन, या मंगल उच्च के हों, उच्च के तो हो ही गए। इस कंडीशन में मंगल का नीचभंग हो रहा है, या अगर मंगल नीचभंग नहीं कर रहे हैं तो सूर्य भी नीचभंग कर सकते हैं। सूर्य कैसे करेंगे? अगर सूर्य यहाँ पर बैठे हों, ठीक है, और अगर शुक्र भी नीच के हों तो नहीं होगा। अच्छा, मंगल नीच भंग कर सकते हैं या सूर्य नीच भंग कर सकते हैं। इस तरीके से अगर शनि का नीच भंग हो रहा है तो शनि का रत्न नीलम आप पहन सकते हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र का रत्न होता है जो वो ओप्पल या हीरा होता है। अगर शुक्र 6, 8वें 12वें भाव में हो तो आप शुक्र का ओप्पल या हीरा नहीं पहन सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं पे भी बैठे हों तो पहन सकते हैं। अगर नीच के भी नहीं हो, नीच के कहाँ होंगे? यहाँ पे होंगे। अगर शुक्र यहाँ पे हैं तो भी, मतलब 6, 8वें 12वें भाव में हैं अगर शुक्र, तो आप ओप्पल या हीरा नहीं पहन सकते हैं। इसके अलावा अगर नीच के हो रहे हैं, अब नीच इसका भंग कौन करेगा? बुध करेंगे। अगर बुध भी नीच के हैं, बुध शुक्र आमने सामने हो या बुध शुक्र की युति हो रही हो, इस कंडीशन में शुक्र का नीच भंग होता है। अगर ये कंडीशन बन रही है, नीच भंग हो रहा है, तो आप पहन सकते हैं। अन्यथा 6, 8वें 12वें भाव में हो और नीच का हो तो रत्न नहीं पहन सकते हैं। बाकी अगर शुक्र यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं तो आप पहन सकते हैं शुक्र का रत्न ओप्पल। अब मैं आपको बताता हूँ कि रत्न पहनने की आवश्यकता किन परिस्थितियों में आती है। देखिए, रत्नों की, ग्रहों की डिग्री देखकर कोई भी रत्न पहनने को सजेस्ट किया जाता है। आप जब ऑनलाइन कुंडली निकालेंगे तो ग्रहों के साथ कई एप्लीकेशन डिग्री दे देती हैं, कुछ एप्लीकेशन नीचे डिग्री दे देते हैं ग्रहों की, और कुछ एप्लीकेशन अलग से डिग्री चार्ट देते हैं। डिग्री मतलब अंश। अगर आपके ग्रह की डिग्री को हम 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 अंश के बीच में होती है। अगर जो सबसे अच्छी डिग्री मानी जाती है वह मानी जाती है 15 से 20। अगर आपके ग्रह की डिग्री 15 से 20 के बीच में है तो उस कंडीशन में आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उस ग्रह का रत्न पहने। अगर डिग्री 0 से लेकर 15 के बीच में है तो ही आप रत्न पहने, और अगर 20 से ऊपर है और 30 के बीच में है तो आप रत्न पहन सकते हैं। अगर आपकी 15, 16, 17, 18, 19, 20 के लगभग है तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है उस ग्रह का रत्न धारण करने की। रत्न धारण करने से ग्रह को बल मिलता है, उसकी जो ऊर्जा होती है
परिणाम देने की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। इस कारण हम रत्न धारण करते हैं। तो इस प्रकार से कन्या लग्न की कुंडली में कौन कौन से रत्न किस किस परिस्थिति में पहनने हैं या नहीं पहनने हैं, इस वीडियो में मैंने आपको बताया। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको कुछ भी समझ में नहीं आए आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।